बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो का मकसद कैंडिडेट्स या एस्पायरेंट्स के साथ ये बात शेयर करना है या इस बात के अंदर फैसिलिटेशन डेवलप करना है कि किस तरह से वो इस वक्त जो उनको सबसे इंपॉर्टेंट मसला दरपेश है यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन का, उस पर फैसिलिटेट किया जा सके। सब्जेक्ट सिलेक्शन वो क्रूशल पार्ट है जो कि आपकी पूरी एलोकेशन या पूरी जो कंपेटिटिव एग्जाम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी वजह ये होती है कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं, आपकी पूरी की पूरी प्रेपरेशन जो है वो सारी की सारी इसी चीज पर मुनसर होती है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स रख के उनके साथ जाएंगे अपने कमरा इम्तिहान के अंदर। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपने जहन के अंदर रखनी होती है सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते वक्त, वो ये रखनी होती है, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ व्यूज पाए जाते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें लोग ये कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड देखना चाहिए कि आपका एप्टीट्यूड किस चीज के अंदर है। दूसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि एप्टीट्यूड को गोली मारे, आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट जो भी आप रख रहे हैं उसका स्कोरिंग ट्रेंड देखें और स्कोरिंग ट्रेंड के मुताबिक आप जो है वो अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज के अंदर एक एक मसला है। मिसाल के तौर पे हम पहले को ले लेते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड को देखना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अलमिया ये है कि हम कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की दुनिया में जब जाते हैं तो वहां पे सारी चीजें आइडियल नहीं है। हो सकता है हमारा एक सब्जेक्ट के अंदर एप्टीट्यूड हो लेकिन वो स्कोरिंग ना हो, ठीक है। अब हमने तो एट द एंड ऑफ द डे स्कोर लेना है और एलोकेट होना है। हमारा सोल पर्पस तो इसके अंदर सारे के सारा ये है। अब अगर कोई एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट स्कोर ही नहीं दे रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपना मकसद इवेंचुअली वी नॉट एबल टू गेन दैट आवर डेस्टिनी। अच्छा, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज whether we should go for the scoring trend only or not. So in this case आपको जिस चीज को सामने रखना है वो ये है कि might be there is a possibility कि आप एक सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, let's say Persian is a very scoring subject, let's say Punjabi is again a very scoring subject, but the thing is if you don't know how to write Punjabi or Persian, if you're not well versed with both of the languages or any of the language, तो आप उस सब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं then it is going to harm you in a lot of ways, ठीक है। वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से आपको हार्म करता है, उसको किस तरह से आपने अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डील करना है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो फिर आपको हार्म करेगा फायदा देने की बजाय। स्कोर को सिर्फ आप देख रहे होंगे, एप्टीट्यूड आपका नहीं होगा, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू लूज द गेम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। सो पहली बात ये है। तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग ट्रेंड को भी नहीं देखेंगे। तो अब हमें फिर हल भी ढूंढना है इन दोनों चीजों के अंदर। अगर मसला मौजूद है तो मसला मेरी ओपिनियन के अंदर तो ये है कि हल कहीं दरमियान में मौजूद है। हल इस चीज के अंदर मौजूद है कि आपने एप्टीट्यूड को भी देखना है, आपने अपने स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखना है। आपने दोनों चीजों को एट द सेम टाइम डील कर रहे होना, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से ये जो टास्क है आपका ये बहुत मुश्किल बन जाता है। कोई बड़ा मसला नहीं है इसको डील करना, ये सिर्फ चूंकि हवा बना हुआ है इसलिए ये बहुत मुश्किल टास्क बन रहा है लोगों के सामने। अब उसके अंदर आप करेंगे, मेरी आपको जो टिप है इसके अंदर वो ये कि एक लिस्ट बनाएं। जो भी हमारे पास ग्रुप है, लेट्स से ग्रुप ए है, इसके अंदर आपको ये लगता है कि आपको कॉमर्स जो है वो बड़ा डूबल सब्जेक्ट लग रहा है। आप कॉमर्स का जो है सब्जेक्ट उसको जॉट डाउन कर लिया। इसके अंदर आपको ग्रुप ए में से लगता है कि आप ये शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, ग्रुप ए में से कर लिया। ग्रुप बी में से आपको लगता है कि एग्रीकल्चर भी आपका बैकग्राउंड है और आपका बॉटनी भी बैकग्राउंड है, आप उसको लिख लेंगे कि अच्छा ये सब्जेक्ट जो है ना ये मुझे अच्छे तो लग रहे हैं। अब देखना ये है मैं किसी से डिस्कस कर लूं कि क्या मैं इनको रखूं या नहीं रखूं, उनकी अपनी लिस्ट के अंदर उसको भी डाल लें। जो तीसरा ग्रुप है उसके अंदर आप लेट से आप कहते हैं कि यार जो स्टेटिस्टिक्स है या मैथमेटिक्स है वो यार मुझे बड़े ज्यादा अच्छे लग रहे हैं सब्जेक्ट, मुझे नहीं मालूम कि वो स्कोरिंग है या नहीं है, तो मुझे उनको भी जरा कर लेना चाहिए। ग्रुप जो आपका डी है उसके अंदर आपको लगता है कि यार जियोलॉजी और जो ज्योग्राफी है या फिजिक्स या केमिस्ट्री है मुझे ये बड़े अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं और मुझे ये आते हैं। नाउ आई हैव टू सी कि ये स्कोर मुझे देगा या नहीं, तो उसके अंदर फिर आप उसको भी लिस्ट के अंदर अपनी शामिल कर लें। तो ग्रुप ई जो है जिसके अंदर आपको फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और सोशल वर्क नजर आ रहा है, लेट्स से सोशल वर्क या साइकोलॉजी या फिलोसफी या जो भी इनमें से आपको लगता है कि आपके लिए वो डूएबल सब्जेक्ट है, आप उनको भी अपनी लिस्ट के अंदर डाल लें। नाउ ग्रुप एफ इज लेफ्ट विद उर्दू, अरबिक, एजुकेशन, पर्शियन, पंजाबी।
अब आपको इसके अंदर से जो लगता है कि आप कर सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इज, जो आप कर सकते हैं, आपके लिए डूएबल है, आप उसको भी अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर लें। ठीक हो गया। अब आता है वो पॉइंट जहां पे आपने इस लिस्ट के अंदर से अब शॉर्ट लिस्ट करना है। दैट वाज द फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग कि आपने ओवरऑल जितने भी ग्रुप्स दिए हुए हैं उनमें से आपने देखना है, क्योंकि ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि जितने के जितने ग्रुप हैं और जितने के जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे ही आपको डूएबल लगे। फिर तो आप वैसे ही अफलातून है, आपको तो फिर कंपेटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने की भी किसी के पास जरूरत नहीं है, आप बैठे घर में मौज करें। अच्छा, अगर आपको यानी इसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करके जो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपके लिए डूएबल है, देन यू कैन डिस्कस इट विद समवन एल्स और यू कैन डिस्कस इट विद मी। फिर मैं आपको इसमें यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि किस तरह से आपके लिए अब फेवरेबल सब्जेक्ट कौन से हैं जो कि आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक तो आपने पहले देख लिए। एप्टीट्यूड अपना आपने खुद देखना होता है, वो आप किसी से जाके मशवरा नहीं ले सकते कि अच्छा मुझे बताएं कि मेरा जॉब क्या है किसी चीज के अंदर। भैया आपके जॉब का किसी को क्या मालूम, ठीक है, वो आपको खुद बताना है। तो आप अपने जॉब के मुताबिक अपनी एक शॉर्ट लिस्ट यानी अपनी टेस्ट के मुताबिक एक चीजों की शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे सब्जेक्ट की। देन कम्स द पॉइंट जहां पे आपका कोई मेंटोर, आपका कोई सीनियर, आपका कोई दोस्त जो ऑलरेडी इस गेम को समझता है, इस चीज को समझता है, देन ही और शी कैन हेल्प यू विद दीज काइंड ऑफ इश्यूज कि आपने सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सो माई टिप इज फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टलिस्ट सब्जेक्ट्स जो आपको डूएबल लगते हैं, जो आपको अपने टेस्ट के मुताबिक लगते हैं, जिनको कल को आप बैठें आपको ये ना लगे कि अच्छा ये मैंने क्या सर के ऊपर अजाब ले लिया हुआ है। एक आध सब्जेक्ट में ही लगेगा भाई, मैं बिला वजह आपको कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा, लेकिन ये ना हो कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको ऐसा लगे। आप उनको शॉर्टलिस्ट करें, शॉर्टलिस्टिंग के बाद डिस्कस इट विद मी और डिस्कस इट विद समवन जिसको आप समझते हैं कि वो मुनासिब आपको राय दे सकता है, जेन्युइन राय दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है, उसके साथ डिस्कस करें। देन ही और शी वुड बी एबल टू हेल्प यू इन सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जनरली चूंकि ऐसे बाद सब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में मैं या कोई और शख्स बहुत अच्छी राय या मुस्तनद राय इसलिए नहीं दे सकेगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में क्योंकि ज्यादातर लोग ऑप्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे ज्यादातर लोग जो हैं वो वेटरनरी साइंसेज फॉर एग्जांपल इतनी ज्यादा मैंने नहीं देखा कि कुछ लोग ऑप्ट करते हों, या प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं ऑप्ट कर रहे होते, या केमिस्ट्री या फिजिक्स तो फिर भी करते, केमिस्ट्री को मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि लोग नहीं ऑप्ट कर रहे होते। आखिरी दो जो ग्रुप्स हैं ई और एफ, इसमें तो बहुत ज्यादा लोग ऑप्ट कर रहे होते हैं। सो वन वुड बी एबल टू गिव यू एन ओपिनियन अबाउट दीज सब्जेक्ट्स के इनमें से कौन सा स्कोरिंग है, यानी सो ऊपर वाले इनमें से हो सकता है कि मैं या बाद लोग आपको ये बताने में नाकाम ठहरे कि अच्छा इनमें से स्कोरिंग कौन सा है, और उसकी वजह यह है कि माजी के अंदर क्योंकि ये ज्यादा लोगों ने रखा ही नहीं है, सो हमारे पास स्कोरिंग ट्रेंड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये एक इशू जरूर दरपेश आ सकता है। बाकी आपके इन इश्यूज के जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टलिस्ट द सब्जेक्ट्स, जो भी आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, देन डिस्कस इट विद मी और विद समवन एल्स, देन दे कैन और आई कैन हेल्प यू विद द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू गो विद इन द एग्जामिनेशन, जो आपको लगेगा कि आप जिसके साथ जा सकते हैं आपके मुताबिक, आपके टेस्ट के मुताबिक, फिर आई स्टेप इन और फिर मैं आपको उसमें बता सकता हूँ, या अगेन मेरा बताना जरूरी नहीं, कोई भी आपको और बता सकता है जो आप समझते हैं इस चीज को समझता है। फिलहाल के लिए मेरा ख्याल है यहाँ पे इतना ही। मजीद जो भी वीडियोस होंगे उसमें हम अब सब्जेक्ट्स की तरफ आएंगे। पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स जैसे कि जीके है, उर्दू है, और फिर ये कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिनका मुझे मालूम है फिर उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर कोई एक्सपर्ट मौजूद हैं या कोई मेरे अगर ऐसे दोस्त लोग मौजूद हैं वो आपको इस पर ओपिनियन दे सकें, मैं उनको भी इस पेज पे वेलकम करूंगा और उनको वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प के लिए जो है वो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको हेल्प देने की कोशिश करूंगा, फैसिलिटेट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी जो है हम इसको आगे जो है वो डिस्कस करते हैं।